एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर। आज है हमारा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का पार्ट 30। आज हम सीखेंगे स्विंग मशीन को सही तरीके से कैसे चलाते हैं। अगर आप स्विंग मशीन चलाना सीख रहे हैं लेकिन मशीन चलाते समय आपकी स्टिचिंग टेढ़ी हो जाती है, फैब्रिक बार बार आगे पीछे होता है या मशीन की स्पीड आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ मशीन चलाना नहीं बताऊंगी बल्कि वो छोटी छोटी मिस्टेक भी बताऊंगी जो शुरुआत में लगभग हर बिगनर करता है और जिसकी वजह से स्टिचिंग कभी कभी नीट नहीं आती। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी सिंपल प्रैक्टिस टेक्निक भी बताऊंगी जिससे आप घर पर बिना किसी एक्सपेंसिव फैब्रिक को ख़राब किए मशीन पर अपना हाथ सेट कर सकते हैं। तो अगर आप सच में सिलाई मशीन चलाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक से मशीन को प्रॉपरली चलाना सीखेंगे। अगर आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने स्विंग मशीन के अलग अलग पार्ट और उनके यूज़ के बारे में जाना था, लेकिन सिर्फ मशीन के पार्ट्स के नाम जानना काफ़ी नहीं है। एक फैशन डिज़ाइनर या बिगनर को यह भी पता होना चाहिए कि मशीन को सही तरीके से ऑपरेट कैसे करें, फैब्रिक को कंट्रोल कैसे करें और स्टिचिंग को स्ट्रेट एंड नीट कैसे रखना है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आप अभी अभी स्विंग मशीन चलाना शुरू किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप भी फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स सीखना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप मेरे इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करना। मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मशीन चलाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले देखेंगे कि मशीन प्रॉपरली सेट है या नहीं, नीडल सही लगी हुई है या नहीं, बोबिन प्रॉपरली लगी है या नहीं और अपर थ्रेड भी सही तरीके से मशीन में डाला हुआ है या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ स्विंग मशीन के पार्ट्स के नाम बताए थे, मशीन में थ्रेड कैसे डालते हैं, बोबिन को हम कैसे फिल करेंगे और कुछ जो सिलाई मशीन में यूज़ होने वाली स्टिचिंग है उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली समझाऊंगी और दिखाऊंगी। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से थ्रेड लेंगे और ये लेंगे बोबिन। इसको हम कैसे फिल करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिलाई मशीन को चालू करेंगे। ये जो हमारा हैंड व्हील है इसे हम कुछ इस तरीके से प्रेस करके बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम धागे को कुछ इस तरीके से थ्रेड इस तरीके से रखेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग नॉर्मली इस धागे को रखेंगे। फिर कुछ इस तरीके से हल्का सा इसे प्रेस करके करेंगे अंदर, फिर इसे साइड में कर देंगे। अब हम सिलाई मशीन स्टार्ट करेंगे चलाना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बोबिन में थ्रेड फिल हो रहा है। अब हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, फिर धीरे से ऊपर प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब हम थ्रेड कटर की हेल्प से थ्रेड को कट करेंगे। अब हम बोबिन केस लेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से इसे रखेंगे, फिर धागे को इस तरीके से हम इसके अंदर लगाते हुए हल्के हाथों से यहाँ पर इसे रख देंगे। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हमारा थ्रेड निकला हुआ होना चाहिए। अगर ये थ्रेड यहाँ से यहाँ कहीं आएगा तो आपका जो नीचे की सिलाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब आप सिलाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्रेड को आपको इसी होल के अंदर कुछ इस तरीके से रखना है। अब इसे हम सेट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से इसे पहले तो ये देख इस तरीके से पकड़ेंगे, फिर हम मशीन में जो ये नीचे आप देख रहे हैं कुछ ये जो होल है इसे
ऊपर रखेंगे और बोबिन को इस तरीके से फिट कर देंगे, ठीक है। फिर इसे बंद करके अब हम सीखेंगे मशीन में थ्रेड कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ, फिर सेकेंड यहाँ, फिर हल्के हाथों से ऊपर करते हुए हमें कुछ इस तरीके से थ्रेड को यहाँ लगाना है। उसके बाद में हम यहाँ लगाएंगे थ्रेड। अब मैं एक वाइट कलर का फैब्रिक ले रही हूँ, कॉटन फैब्रिक, और मैंने कुछ इस तरीके से इस पे स्ट्रेट लाइन बना दी है फैब्रिक मार्कर और स्केल की हेल्प से। और मैंने कुछ फैब्रिक लिए हैं और इस पे कुछ इस तरीके से कर्व डिजाइन, सर्कल डिजाइन, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से मैंने लाइंस बनाई हैं। आप भी इस तरीके से लाइंस बना लीजिए। ये मैंने 5 तरीके की लाइन ड्रॉ करी है। हम पहले इस पे स्टिच करेंगे। जो बिगनर्स हैं उन्हें इस तरीके से पहले प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेक श्योर कॉटन फैब्रिक यूज़ करें, क्योंकि कॉटन फैब्रिक को मशीन पर हैंडल करना बहुत आसान होता है। और इस तरीके के शेप की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चलकर आप कोई गारमेंट बनाएंगे जिस पर आपको जैसे नेक बनाना है, वो राउंड नेक है, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मशीन चलाने की तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कॉलर है, उसके कॉर्नर है, तो इस तरीके से जब आप कॉर्नर वगैरह पे स्टिच करेंगे, कैसे फैब्रिक को टर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएगी और आपका गारमेंट की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपका जो एक एक पैटर्न है, अगर आप बिगनर हैं या अभी आपने सिलाई सीखी है, आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी जाती है, सही से नहीं आती है, तो आप एक एक जो ये पैटर्न है इसको कम से कम 4-4 बार या 5-5 बार प्रैक्टिस करें तो आपकी स्टिचिंग बहुत प्रॉपर आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रेट स्टिचिंग लगाएंगे। तो मशीन को पहले कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम फुट को ऊपर रखेंगे, फिर जहाँ हमारा निशान लगा हुआ है आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमें जो सिलाई मशीन की नीड है उसे फैब्रिक के इस तरीके से रखना है, ठीक है। न इधर रखना है ज़्यादा, न इधर रखना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब हम सिलाई मशीन को बहुत स्लो चलाएंगे। मैंने इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल रखी है, ठीक है, न कम रखी है न ज़्यादा रखी है, नॉर्मल रखी है। आपको भी नॉर्मल रखना है। और आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको मशीन को स्लो चलाते सीखना है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप उसे स्पीड में चलाएं। सबसे पहले बिगनर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं कि वो बहुत स्पीड में सिलाई मशीन को चलाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती है, वो मशीन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब ये जो हमारा प्रेशर फुट है इसे हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। ज़ोर से प्रेस करेंगे तो स्पीड की जो मशीन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे आपको इसे प्रेस करना है पैरों से, ठीक है। अब जब हम मशीन को सिलाई स्टार्ट करेंगे तो हमें सिलाई को लॉक करना है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रिवर्स बटन, इससे हमें स्टिच को लॉक करेंगे ताकि हमारी स्टिच जब हम गारमेंट बनाएं तो हमें प्रैक्टिस रहे, हमारे जो गारमेंट की सिलाई है वो जल्दी नहीं खुले, ठीक है। इससे सिक्योर हो जाती है। मैंने कपड़ा लिया है वाइट कलर का, लेकिन मैंने थ्रेड रेड कलर का यूज़ किया ताकि आपको सिलाई जो है वो प्रॉपर दिखे। तो सबसे पहले हम मशीन को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फिर हम रिवर्स बटन को चलाएंगे।
फिर हमें फैब्रिक को सिर्फ डायरेक्शन देना है, हल्के हाथों से पकड़ना है, ठीक है। हमें पीछे खींचना नहीं है कपड़े को। इससे जब हम कपड़े को पीछे खींचते हैं तो हमारी जो सिलाई है वो अनइवन आती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पकड़ना है, डायरेक्शन देना है। देखो अब मैं जब स्लो मशीन चला रही हूँ, मेरी मशीन की जो सिलाई है वो प्रॉपर आ रही है। अब जब हमें मशीन की सिलाई को एंड करना है तो भी हमें इस लॉक का यूज़ करना है। अब हम जब भी फैब्रिक को हटाएंगे तो इस तरीके से फुटवेयर को उठाएंगे, कपड़े को थोड़ा सा इस तरीके से लाएंगे और फिर फैब्रिक को थ्रेड। देख सकते हैं आप हमारी फर्स्ट स्टिच रेडी है। इसी तरीके से हम सारी स्टिच कर लेंगे लाइनिंग को। सबसे पहले हमें फुटवेयर को रखना है, फिर मशीन थोड़ी सी चलानी है, फिर इस बटन को दबाना है, मशीन को सिक्योर करना है और कुछ इस तरीके से हमें ये देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में हमने जब थ्रेड को लॉक किया था ये, तो इससे हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। आप क्या करते हैं, मशीन रखते हैं और चलाते जाते हैं, फिर यहाँ से सिलाई निकलती जाती है। तो ऐसे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जब गारमेंट बनाएंगे तो उसमें हमें प्रैक्टिस रहेगी कि जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तब हमें लॉक करना है और यही प्रोसेस हमें एंड में रिपीट करनी है। इसी तरीके से आप बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है कॉटन का तो आप जो ब्लाउज पीसेस रहते हैं उन पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप कॉटन फैब्रिक से अगर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फैब्रिक हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। आप पास पास में लाइन बना लें और इसी तरीके से इसे बनाएं। अब हम सेकेंड स्टिच ट्राई करते हैं कुछ इस तरीके से। जब हम कॉर्नर वाली चीज़ें बनाते हैं, जैसे नेक हो गया या कॉलर हो गई या शर्ट के कफ हो गए, उसमें कुछ इस तरीके से हमें ज़रूरत रहती है फैब्रिक को टर्न कैसे करना है बिना मशीन को रोके। तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर पे जो नीडल है उसे थ्रेड के अंदर रखना है, फिर फुटवेयर को उठाना है और कुछ इस तरीके से फैब्रिक को टर्न करना है और फुटवेयर को नीचे रखना है और फिर से सिलाई मशीन को चलाते जाना है, ठीक है। फिर से हमारा टर्न आ गया है, नीडल को हमें नीचे रखना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना जाए। देख सकते हैं आप, मैंने कुछ इस तरीके से इस पे सिलाई लगाई है। जैसे ही मैंने जल्दी में सिलाई मशीन चलाई है, देख सकते हैं आप इसकी जो स्टिचिंग है वो अनइवन आई है। और ये जो स्लो मशीन है, स्लो चलाई है मैंने, तो इसका प्रॉपर आई है स्टिचिंग। तो देख सकते हैं आप फ़र्क। इसलिए आपको स्लो करनी है स्टार्टिंग में सिलाई, क्योंकि जब भी हम जल्दी करते हैं तो इस तरीके से अनइवन हमारी स्टिचिंग आती है और हमारे गारमेंट की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इसी तरीके से हम इन सारे को भी स्टिच कर लेंगे। हर एक जो फैब्रिक है उसको आपको कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ इस तरीके से आपको पहले सर्कल वाला दिखाती हूँ स्टिच करके।
कुछ इस तरीके से हमारी सिलाई आई है सर्कल में। मैं आपको पूरा बना। आज की वीडियो थी हमारी बिगनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती या फिर उनकी स्टिचिंग प्रॉपर नहीं आती। तो आप कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट पीसेस पर। ये हमारी बिगनर के लिए प्रैक्टिस है कि इस तरीके से आपको कुछ जो पैटर्न है वो ड्रॉ करने हैं और उस पर स्टिच लगाने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको मशीन को लॉक करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें से आपको प्रैक्टिस करने में कौन सा सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इंची टेप के जो इंचेस होते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं, और जो हमारे डिज़ाइनिंग में जो स्केल्स यूज़ होती हैं उनके बारे में, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए टॉप 5 स्विंग मशीन फुट जो कि उनकी स्टिचिंग को इजी बनाएंगे और उनके जो टाइमिंग है उसको भी बचाएंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बिगनर्स, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो हम पहले जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने कोर्स में एडवांस चीज़ें ऐड करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। फैशन डिज़ाइनिंग सीखना एक दिन का काम नहीं होता है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से एकदम एडवांस तक सिखाऊंगी। तो मेरे इस सीरीज़ में आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।